सीख गए आज। हाथ भी खड़ा और जयकारा भी जोर कर। बहुत सुंदर। सज्जनों, पितरों का जिस घर में सम्मान होता है, संस्कारों से उस परिवार का श्रृंगार होता है। पितरों का जिस घर में सम्मान होता है, संस्कार से उस परिवार का श्रृंगार होता है। वो कल थे, वो आज भी हैं, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के अंश इस संसार में हम हैं। मिला है उनसे जीवन, उनके कृतज्ञ हैं हम सभी, अपने पितरों के कर्जदार हम हैं। तो एक बार अपने पितरों को याद करते हुए, नमन करते हुए जोर का जयकारा लगाएंगे। बोलिए पितृ देवताओं की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जुगल जोड़ी सरकार की। बहुत सुंदर। आज इस पावन पितृ भागवत ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस कथा सत्र में आगंतुक समस्त हरिभक्त जितने भी श्रोता जन हैं हमारे, उन सभी का हमारे यजमान परिवार भट्ट परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये देखिए, उन्हीं पितरों की सेवा का फल है और उन्हीं पितरों के द्वारा दिए हुए संस्कारों का फल है, उनकी की हुई सेवा का फल है कि हमारा जो भट्ट परिवार है उसे पावन भागवत इस ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कारण जो भागवत की कथा है वो अवसान प्राप्त हुए उन जीवों को मुक्त तो करती है, साथ ही साथ जो हम जन हैं, जो हम उस कथा को श्रवण करते हैं, हमारा जो मन है वो उस कथा को सुनने से क्या होता है, पवित्र होता है। साक्षात भागवत जी में लिखा गया है कि आख्यान में तक परमं पवित्रम श्रुतम सुकृते विधिहेद भोगम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहे नित्यम सुपाठात् अपुनर्भवम् च। ये जो आख्यान है, ये जो कथा है, बड़ी ही परम और पवित्र है। जो इसके नित्य पाठ करता है वह तो स्वयं मुक्त होगा ही होगा, परंतु जो श्राद्ध तिथि के उपलक्ष्य में या अपने पितरों के निमित्त इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को कराता है, उसके जो पितृ होते हैं वो क्या है, मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त क्यों होते हैं? देखिए, इस संसार में जब हमारे घर संतति होती है ना भट्ट जी, तो कौन प्रसन्न होता है? आप बता सकते हैं कौन होता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो हम प्रसन्न होंगे, हमारे नाते रिश्तेदार प्रसन्न होंगे और वो जन प्रसन्न होंगे जिनको हम पार्टी में बुलाएंगे कि हमारे यहाँ बेटा हुआ, बेटी हुई है। परंतु वस्तुतः वास्तव में जिस दिन हमारे घर संतति जन्म लेती है, उस दिन उस पितृलोक में, उस स्वर्ग लोक में बैठे हुए हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब हमारे वंश में अभी तक तो एक था जो हमारा बेटा है, अब आगे एक और हो गया जो हमारे को कुछ देगा या हमारे मुक्तार्थ हेतु कोई कर्म करेगा, कोई कार्य करेगा। तो ऐसे पितरों के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, हर प्रकार के कर्म करने चाहिए। गोविंद स्मृति में लिखा गया है कि देव कार्य सदा पितृ कार्य विशिष्टते। देव कार्य छूट भी जाए तो चलेगा, देवताओं की पूजा छूट भी जाए तो चलेगा, परंतु जो पितरों का पूजन है, पितरों का जो कार्य है, उनके निमित्त कार्य सर्वप्रथम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नागर ग्रंथ कहता है कि अतर्पिता पितरहा शरीरा रुद्रम पिबन्ति। जो पितृ अतृप्त रह जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने वंश में जो व्यक्ति होते हैं जीवित, उनके शरीर का जो रक्त होता है उसका पान करते हैं। इसीलिए तो जब पंडित जी के पास आप जन्म पत्र लेके जाते हैं ना, तो व्यक्ति विशेष कर जाते हैं, या तो जिनके परिवार में संतान नहीं होती है या जिनको आयु आरोग्यता मतलब कोई आदि व्याधि हो रखी है, वही जाते हैं ना। तो पंडित जी बताते हैं कि पितृदोष है। अब वो पितृदोष क्यों लगा? क्योंकि जब पितरों का दोष लगा तो उसका रुधिर का पान करने लगे। तो शास्त्र कहता है, मेडिकल साइंस में कहता है कि संतति उत्पन्न कब होती है? जो रुधिर का अंतिम अंश है वीर्य, उससे संतति की उत्पत्ति होती है। और आरोग्यता भी तब प्राप्त होती है जब हमारा जो रक्त है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो ये प्रमाणित है कि पितृदोष कहाँ लगता है। तो इसलिए उनके निमित्त जो भी कार्य हैं अवश्य होने चाहिए देव कार्य से पहले। और वैसे भी देखिए, पितृलोक नीचे ही है, ये फल जब मृत्यु लोक से जाता है ना, तो पितृलोक होके ही जाता है। अब आप देवताओं की पूजा करो और उसमें पितरों का अंश ना हो तो पितृ कहेंगे अच्छा हमारे वंश में उत्पन्न होकर के हमारे कोई नहीं पूछता, तो आपके देव कार्य का जो फल होता है वो अपने ही लोक में उसको रोक देते हैं। तो हमारे वैसे देवभूमि में तो जितने भी हैं उनको
बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही जब तक माता और पिता जीवित रहते हैं, बहुत वृद्धावस्था तक भी वो उनकी सेवा करते हैं, और जब अवसान प्राप्त होता है तो जब तक अपने शरीर में रक्त की एक बिंदु मात्र भी रहती है तब तक उनका पूजन अर्चन सदैव चलता रहता है। परंतु तब भी बताना मेरा फर्ज है, इसलिए नित्य हमेशा पितरों की पूजा करें, और जो जीवित अवस्था में वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा जरूर करें। आज तो बड़ी विडंबना यही रह गई है, हमारे गढ़वाल में देख लीजिए, बूढ़े माँ बाप बेचारे घर छूटे हुए हैं और बच्चे शहरों में हैं, कहते हैं वो इधर आते नहीं है, हम उधर जाते नहीं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए आज वर्तमान में हो क्या गया, जवान माँ बाप की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु बूढ़े माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। बस केवल इतना सा, ये जो स्वार्थ रूपी डोरी है वो बंधी है, ये आज के समाज की विडंबना है। तो ऐसा ना हो, तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन रहेगा। अब एक निवेदन आप सबसे है, प्रेम पूर्वक और ब्राह्मण के तौर पे आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है कि जब कथा चल रही होती है तो उसके मध्य में ये जो जलपान की व्यवस्था, हाँ हमारा छोटा वो भाई घंटू भाई कहाँ है, बड़ा ही अच्छा परिश्रमी बच्चा है। ठीक है, तो मध्य में ये जलपान की व्यवस्था नहीं, पीछे एक टेबल लगा लो, वहां पर पूरी व्यवस्था बना लो। जो आ रहा है उसको वहां पर पूछ लो, जिसको आवश्यकता है वो वहां पर जाके पी लेगा। क्यों? क्योंकि कथा के मध्य में जब ऐसा बनेगा सिस्टम तो क्या होगा, वो विक्षेप आता है, एक भाव बना रहता है। कोई श्रोता ऐसा होता है कि उस समय जो व्यास जी प्रसंग सुना रहे हैं उसका ध्यान केंद्रित रहता है उस पर, और उसके मध्य में कोई गिलास लेके आ गया तो उसका भी ध्यान भंग, और व्यास जी का जो भाव बना रहता है वो भी टूट जाता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात देखिए, ये जो कथा पंडाल है, आप ये मत समझिए कि केवल ये पावन पवित्र स्थल यहाँ तक है, वहां तक नहीं है। तो वहां पर हम कुछ भी खाएं पिए छोड़ दें जूठा पेटा, ऐसा नहीं है। अब गिलास से कोई कुछ पिएगा तो जूठा रख देगा तो पलट गया तो गिरेगा, जूठा हो गया ना। तो ये पूरी एक यज्ञशाला है, पूरी की पूरी पंडाल जो है इसमें पूरी यज्ञशाला है। तो इस यज्ञशाला के अंदर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से हमने पवित्र होकर आना है, तो बुरा मत मानना, मेरे बताने का फर्ज था। तो कल से आप व्यवस्था पीछे रखिए, जिसको भी पीना है वो उठ सकता है, बीच में जा सकता है, या किसी को बिठा लो कि जो आ रहा है पिलाते रहे। ठीक है, तो मध्य में नहीं, इन्हीं वचनों के साथ में बस मेरा अपने परिवार यजमान परिवार से निवेदन होगा, आप सभी से भी अपने स्थान पर खड़े हो और आरती सेवा में भाग लें। ओम चंद्रमा मनसो जात शुक्रो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते श्री भागवत।